प्यारे बच्चों, सुप्रभात। देखिए आज हम आपको पाठ 11 हीरा और मोती दो बैलों की कथा बताने जा रहे हैं। हीरा मोती झूरी के दो बैल रहते हैं और आपस में इनका बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है, प्रेम रहता है। एक साथ खाना पीना उठना बैठना इनका सब एक साथ ही होता है। एक दिन झूरी का साला गया इनको अपने घर ले जा रहा था, तो इन लोग रास्ते में सोचते गए आखिर क्या कारण है, हमको बेच दिया कि हमको क्यों घर से निकाल दिया, क्या हम लोग ने गलती किया, ऐसे सोचते जा रहे थे। फिर रात में गया के खूंटे से इन लोग रस्सी तोड़ा करके आए और अपने झूरी के नाद पर खड़े हो गए। झूरी की पत्नी देख कर को बहुत मतलब अंदर से क्रोधित हुई कि देखो यहाँ से काम चोर हैं, इन लोग चले आए। फिर दोबारा गया आया, दोबारा फिर इनको ले गया और वहाँ इनसे बहुत काम लेने लगा, सूखा भूसा खिलाता। उसके बाद फिर वहाँ से ये लोग चल दिए। बाद में रास्ते में किसी खेत में चले गए, जैसे कि काजी हाउस में इनको डाल दिया गया और वहाँ से भी इन्होंने भी प्रयास किया। तो वहाँ पे नीलामी हुई। नीलामी पर एक व्यापारी ने इन्हें खरीद लिया। जब व्यापारी लेके जाने लगा तो इनको थोड़ा दूर जब चले तो रास्ते पर उसको परेशान तो करते जा रहे थे, लेकिन जब थोड़ी दूर आगे बढ़े तो इनको रास्ता पहचाना सा लगा, तो सोचे कि ये मेरे ही मालिक का घर झूरी का ही है। फिर उन लोग बहुत तेज़ी दौड़े और दौड़ते दौड़ते आए, झूरी के घर आकर नाद पर खड़े हो गए। झूरी इन लोगों को देखकर बहुत खुश हुआ और मत्था चूमा। झूरी की पत्नी भी आई, वो भी इनका मत्था चूमी और खुश हो गई। व्यापारी जिद करता रहा कि मैंने खरीदा, लेकिन वो बैल वहाँ से गए नहीं। ये संक्षेप में इनकी कहानी है हीरा और मोती की। अब आप आ जाइए शब्दार्थ पर। शब्दार्थ में देखिए, मुकाबला का मतलब होता है सामना, साहस, हिम्मत, वार करना, आघात करना। उसके बाद कांजी हाउस में जहाँ लावारिस पशु रखे जाते हैं उसे कांजी हाउस कहते हैं। इसके बाद और भी शब्दार्थ उसमें पाठ में पुस्तक में लिखा हुआ है, उसको आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। अब आ जाइए आप प्रश्नोत्तर पे। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, हीरा और मोती कौन थे? झूरी के दो बैल हीरा और मोती थे, माने हीरा मोती झूरी के दो बैल थे। हीरा और मोती में कैसे संबंध थे? हीरा और मोती दोनों में बहुत प्यार था, बहुत अच्छे प्रगाढ़ संबंध थे। गया प्रसाद कौन था? झूरी का साला था। गया प्रसाद बैलों को अपने घर क्यों ले गया? गया प्रसाद बैलों को अपने घर उनसे काम कराने के लिए ले गया। गया प्रसाद ने हीरा और मोती के साथ कैसा व्यवहार किया? गया प्रसाद ने हीरा और मोती के साथ दुर्व्यवहार किया, रूखा सूखा खाना दिया। हीरा और मोती अपने घर कैसे पहुँचे? नीलामी के बाद व्यापारी के साथ जाते जाते उनको रास्ता पहचाना सा लगा, तेजी आगे बढ़कर अपने घर नाद पर पहुँच गए। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, इस क्रम से नीचे लिखे वाक्यों को लिखना है। इसमें 6 पंक्तियाँ दी हुई हैं। रास्ते में उन्होंने उसे बड़ा तंग किया, उसने उन दोनों बैलों को खोल दिया। अब हीरा और मोती आज़ाद थे, पर बैलों ने उसे सूंघा तक नहीं। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती, प्यार से वह बैलों पर हाथ फेरने लगा। सबसे पहला इसमें है, पर बैलों ने उसे सूंघा तक नहीं। दूसरा है, वो रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। तीसरा है, उसने दोनों बैलों को खोल दिया। चौथा, अब हीरा और मोती आज़ाद थे। पाँचवां, रास्ते में उन्होंने उसे बड़ा तंग किया। छठवां, प्यार से वह बैलों पर हाथ फेरने लगा। इस तरह इसका ये क्रम हो गया और हम नंबर डाल दिए हैं, PDF में आपको पता चलेगा। ये देखिए, सबसे पहले वाले में 5वां, फिर तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, छठवां। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। रात होने पर दोनों बैल रस्सियां तोड़कर भाग निकले। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। बैलों को देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई। प्रसन्नता भी लिख सकते हैं, लेकिन पुस्तक में खुशी ही है, दोनों का मतलब एक होता है। अब आइए भाषा की बात सीखें। विलोम शब्द, खरीदना, बेचना, सुबह शाम, आगे पीछे, प्यार, घृणा,
अगली पिछली, प्रसन्न अप्रसन्न। हीरा मोती पाठ से 5 संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। संज्ञा शब्द में हीरा मोती जूरी गया साण ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। सर्वनाम उनके वे उसने उन वह ये सर्वनाम हो गया। विशेषण साहस मुकाबला तंग चाहत नीलामी ये विशेषण शब्द हो गए। क्रिया जो करने वाली बात होती है वो क्रिया होती है, जैसे जोतना भागना पकड़ना लिपटना झपटना ये क्रिया हो गया। अब आगे आप देखिए दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। प्यार का मतलब होता है प्रेम। हीरा मोती एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। ध्यान मन लगाना एकाग्र हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। भूख क्षुधा भूख से हम व्याकुल हो रहे हैं। आश्चर्य अचंभा तुम्हें देखकर आश्चर्य हो रहा है। खुश प्रसन्न तुम्हारी दादी बहुत खुश हैं। ये वाक्य प्रयोग हो गया आपका। इसके बाद आप आ जाइए क्रियात्मक कार्य में। कुछ शब्द दिए हैं इसको पढ़ना सीखना है। शाण नीलामी नाद कांजी हाउस आजाद गृह कार्य अपने किसी प्रिय पशु का चित्र बनाकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। लेकिन मैंने आपको गाय पर 5 वाक्य लिखने के लिए दिया है और गाय का ही चित्र बनाएंगे, चित्र बनाकर रंगेंगे और 5 वाक्य लिखेंगे। उसके बाद नीचे दिए गए पशुओं के चेहरों को पहचानना है, उनकी बोलियों से उनका मिलान करना है। इसे आपको अपने से करना है। ध्यान दीजिएगा जो भी आवाज़ है उनकी बोलियां हैं उस चित्र के सामने उसको लिखना है। आवाज़ का पाठ आपका इतना ही है, इसे आप पूर्ण करें।